जय हिंद ऑफिसर्स में मोबिसनी आपका स्वागत करता हूं मोबिसनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12th मैथ से रिलेटेड है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। दोस्तों यह जो टॉपिक है वो क्लास 12th मैथ से रिलेटिव है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो कि दोस्तों आपका क्या चैप्टर नंबर 6 है। ठीक दोस्तों, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाएगी और ये जो टॉपिक होता है, ये जो चैप्टर होता है आपके एग्जाम में 10 मार्क का आता है। देखो 10 तो मिनिमम है, 10 मार्क, 10 से 15 का। इस बार तो दोस्तों यह जो चैप्टर था कम से कम 13 चैप्टर का पूछा गया, 13 नंबर का पूछा गया था। इस चैप्टर से 13 नंबर के प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस बार और बढ़ा के पूछ ले या 2 नंबर 3 नंबर घटा के पूछ, तो मतलब 10 नंबर तो आप मिनिमम मान के चलो अपने, 10 नंबर आप अपने मिनिमम मान के चलो कि इस पॉइंट से, इस चैप्टर से 10 नंबर आपके पक्के होंगे। और आज की अगर आप क्लास देखोगे तो आप कम से कम, ये मेरा वादा है कि आप 5 नंबर तो पक्के कर ही लोगे। और वे 5 नंबर और कौन से चैप्टर्स आएंगे वो आपको बोल भैया बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह अवश्य कर दे, क्योंकि दोस्तों नया चैनल खुला है। आपका परिवार जितना बढ़ेगा तो वो भैया भी इतने उत्साहित होंगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देखो बच्चे अगर जुड़े होते हैं ना तो वीडियो बनाने में मजा आता है। जब बच्चे नहीं जुड़े होते वीडियो बनाने में इतना मजा नहीं आता। ठीक दोस्तों, तो अब देखो यहाँ दोस्तों देखो, जैसे कि आपने कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 6 में, कक्षा 5 में भी लगभग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जैसे भैया हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को भैया ऐसा दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या पर मीटर, मतलब स्क्वायर जरूर आता है। जैसे मैंने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मतलब स्क्वायर चढ़ दिया है। ये तो दूरी है, मान लो 5 सेंटीमीटर है तो समझ लो ये तो खाली सेंटीमीटर है। बट अगर मैंने यहाँ लिखा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका मतलब क्या, चलो सेकंड को भी हटा दे। अब यहाँ देखो गौर करो कि अगर मैंने लिखा कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जब स्क्वायर आ रहा है तो यो क्या है भैया, यो एक क्षेत्रफल है। अगर कभी भी तुम्हें देगा स्क्वायर, जो एक्सरसाइज का पोर्शन चल रहा है, कभी आपने सोचा कि भैया कहां से राम कहानी चली, नहीं भैया ये एक्सरसाइज का पोर्शन है। जब आप इस क्लास को देखकर एक्सरसाइज के प्रश्न लगाओगे तो आप अपना आप से कहेंगे हाँ भैया बोल भैया ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि टोटल यो है। जैसा हमें देगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 दे दो, चलो 5 के 8 ले लें तो भैया 8 ये जो क्षेत्रफल का मान दे रखा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसको दर्शाते किससे क्षेत्रफल को भैया, आप कहोगे भैया क्षेत्रफल को तो ए से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल को तो ए से दर्शाते हैं, जब तो मैंने 8 को ए लिख दिया यानी कि 8 ए दिया है। और जैसे भैया मैं बताऊं और आपको, ये तो अभी देखो, ये तो अभी बहुत चल रहा है आपका, ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो अभी कंसेप्ट है। जब प्रश्न करेंगे तो एकदम हलवा होंगे, हलवा। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दोस्तों इसका जो मात्रक होता है ना, जैसा क्या होता है मीटर स्क्वायर, लो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, अगर दूरी सेंटीमीटर में देखी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब भैया एक चीज तुमने पढ़ी होगी, समय। समय समय को टी से तो दर्शाते हैं, तो हमें भी पता है। कैपिटल टी बना लो, चलो मैं स्मॉल टी बना लेता हूं क्योंकि हम चाहते हैं उपयोग स्मॉल टी का करते हैं। और इसका मात्रक होता है सेकंड। अब भैया सेकंड का, जैसे मान लो मुझे दिया है कि 5 सेकंड, तो 5 सेकंड का मतलब क्या है भैया, ये तो हमें टाइम दिया है ना। भाई देखो 5 सेकंड है तो यो 5 सेकंड का मतलब ही तो यो है कि भैया हमें टाइम दिया 5, 5 सेकंड का 5 समय दिया, 5 सेकंड हमें समय दिया, तो यो भैया समय को दर्शाता है, किसे, टी को। अब मान लो इन दो को लिखा मैंने कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और समय में सेकंड आता। मान लो मैंने जैसे लिखा भैया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मान लो भैया मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं
तो भैया इसको मैं 7 और बराबर कह सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया ए होगा। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो ए होगा। इसका मतलब होता है बट्टे का निशान, जैसा कभी भी वो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे कितना है, सेकेंड, क्योंकि समय का मात्रक तो सेकेंड ही होता है। तो ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड है, तो इसी प्रकार बटे सेकेंड हो जाएगा। और समय को तो भैया मैंने बताया है ना कि टी से लिखते, तो यहाँ लगा देते हैं। और कभी भी अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर दिया होता तो दोनों में लगा देते हैं इस प्रश्नावली में डी। तो दोस्तों यो जो मान होता है, यो जो मान होता है कि 7 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा तो डी अपॉन डी टी का मान होता है। यो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया होगा तो वो डी ए अपॉन डी टी का मान होता है, ये बराबर होके साथ दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि दोस्तों आज की क्लास में बेसिक ही कराएंगे आपको, और एक आध एग्जाम्पल अभी लेंगे। सबसे पहला तो आप इसको नोट करें अपनी कॉपी में फटाक से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखो यहाँ गौर करो। अब भैया यूं तो आपने क्षेत्रफल का बता दिया, चलो भैया क्षेत्रफल का पता चल गया, आपने समय का बता दिया भैया, यो भी पता चल गया। अब यहाँ बात करते हैं हम आयतन की। आयतन भैया, आयतन को जब हम कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो हमें एक गुरुजी ने बताया कि आयतन को 20 से प्रदर्शित करो, और आयतन का मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर। देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ भाई, यहाँ दूरी मीटर में तो दे सकते तो मीटर क्यों लिख देंगे भाई, मैं तो सेंटीमीटर मान के चल जाए, इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। और समय को तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, सेकंड ही होगा। मान लो जैसे मैंने लिखा कि 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसका सेकंड है, और कभी ऐसा सोचो हाँ सेकंड, इसका मतलब क्या कि इस 3 को सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब चढ़ दिया है, तो ये भैया बी का मान होता है। बटे लगता है सेकंड भैया टी का मान होता है, तो यहाँ टी लगा देते हैं, और दोनों में डी को जोड़ दिया, तो भैया यो कभी भी अगर मान मिलेगा, कभी भी इस प्रकार मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ध्यान रखना यो डीवी अपॉन डी टी का मान होता है। यो डीवी अपॉन डी टी का मान होता है क्या, कि कभी भी अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अगर दिखता है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जैसे मैंने लिखा, कमेंट बॉक्स में लिख देना जल्दी फटाक से कि मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और मैंने लिखा भैया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये दोनों कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इसको भैया क्या लिख सकते हैं हम, 5 को स्क्वायर चल रहे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया डी ए अपॉन किसका मान है, डी टी का मान है। और भैया यहाँ क्यूब चल रहा है, तो जो 8 है वो भैया किसका मान है, जल्दी फटाक से बताओ भैया, क्यूब चल रहा है तो डी बी अपॉन डी टी का मान है। जल्दी अभी देखूंगा वीडियो के एंड होते साथ कि कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों ने लिखा है कि जो जैसा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड था, तो इसको हम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये किसका डी अपॉन डी टी का मान है, और जैसे ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड था, तो ये भैया डी बी अपॉन डी टी का मान है। दोस्तों अगर आपको इतना कंसेप्ट आ गया समझ में तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप, अगर आपकी इतनी कंसेप्ट आ गया समझ में। तो अब देखो यहाँ देखो गौर करो भैया, ये तो आयतन बता दे भैया, एक होता है त्रिज्या, यो और लिखने रहा बस आप, ये 4 ही पॉइंट है जो आपकी जिंदगी बदलेंगे। जैसे त्रिज्या होता है तो त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, और इसका मतलब इसका मात्रक होगा खाली सेंटीमीटर। देखो मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटीमीटर अच्छा लगता है, आपको मीटर लगता है आप मीटर लिख, तो त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर होता है। जैसा मैंने कहा कभी भी, जैसा मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर, तो आप हो गए भैया 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें आर इक्वल टू कितना दिया, त्रिज्या दी। अगर मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप क्या कहोगे भैया कि ये 5 सेंटीमीटर को आर से दर्शाते हैं, बटे समय आ गया सेकंड, तो इसको तो टी से दर्शाते हैं, दोनों में डी को लगा देते हैं, तो ये भैया किसका मान आ गया, ये 5 है, कभी एक्स बना लो, एस बना लो,
तो ये भैया कितना था, 5 था, तो 5 को कितना dr/dt लिख लेते हैं, इस प्रकार लिखे जाते हैं। ये कुछ सिंपल है दोस्तों, कुछ वो थोड़ी लॉजिक। मान लो अगर खाली आयतन उसने इस प्रकार देता है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप हो गए भैया b बराबर हमें दिया 5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समझ लो a का मान दिया। बट सेकंड लगा देगा तो dA/dt, dB/dt, dR/dt का मान दिया है। अगर दोस्तों आपकी इतना कंसेप्ट एकदम पक्का हो गया, अगर आप इतने कंसेप्ट में कर दोगे, तो इसी वक्त कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि भैया मैं 5 नहीं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को कितना लिख सकता हूँ। जल्दी फटाक से लिख दो, फटाक से। चलो तो दोस्तों, अगर आपकी इतना कंसेप्ट एकदम निचोड़ हो गया हो, तो दोस्तों मैं प्रश्न की ओर रवाना करता हूं कि अगर इतना कंसेप्ट हो चुका हो, तो अगर आपको इतना कंसेप्ट एकदम समझ आ चुका होगा कि भैया क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, समय सेकंड, आयतन सेंटीमीटर क्यूब, और जो त्रिज्या होती है त्रिज्या सेंटीमीटर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार लिखे जाते हैं। ठीक, चलो दोस्तों, आप देखो प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक दो एग्जाम्पल लिया कि आखिरकार किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला प्रश्न हमें क्या दिया है, मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ कि पहला प्रश्न भैया क्या दिया है कि मान लो त्रिज्या r बराबर 5 दिया। देखो त्रिज्या दी है उसने, त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या को तो r से दर्शा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर दी है। और उसने कहा है कि भैया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए त्रिज्या r के सापेक्ष, r के सापेक्ष हमें भैया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब भैया सवाल में क्या कहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए r के सापेक्ष। क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम जैसा अवकलज का अनुप्रयोग है, अब कलन के अनुप्रयोग डाल दो लो, तो भैया इसका मतलब यह है कि इसमें अपकलन तो होगा। तो भैया r के सापेक्ष कहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहा है, तो भैया यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैंने बताया था आपसे भैया क्या करते हैं, ए से डिनोट, बदलते नहीं लिखते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल भैया कक्षा 8 में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसने कहा है सवाल है कि मैं भैया आर के सापेक्ष अवकलन करना है। मतलब भाई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है और इसका आर के सापेक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भैया r के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। r के सापेक्ष भैया क्या कर देंगे, अवकलन। देखो सिंपल है। अब अवकलन करेंगे तो भैया a कितना हो जाएगा, dA/dr। तो ये का क्योंकि r के सापेक्ष करते तो dr/, और पाई तो अचर पद होता तो बाहर आ जाए इनटू। अब आर स्क्वायर का कितना हो जाए भैया, आप हो गए आर स्क्वायर का तो 2r, भैया आर स्क्वायर का अवकलन तो 2r हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का करते थे 2x, तो ऐसी आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r इंटू। अब d/dr, क्योंकि r के सापेक्ष हो रहा है किसका भैया, इंटू r का भी तो होता है। अब यहाँ देखो गौर करो, तो भैया dA/dt और बराबर d/dt और बराबर भैया किसके हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू भैया r का मान कितना था, 5 था, तो 5। अरे भैया dr और r का, भाई r के सापेक्ष r का अवकलन बन हो जाए। मतलब भैया जैसा हम x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो जो वन हो जाएगा, ऐसे r के सापेक्ष r का अवकलन भी भैया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भैया dA/dt कितना आएगा, आप हो गए भैया 5 दूना के 10, अब 10 ही करना तो 10 और 7 में 5, इतने मात्रक dA दे रखा, मतलब सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो बस दोस्तों ये आंसर हो गया, एकदम सिंपल है भैया, कुछ करना थोड़ी। वृत्त का क्षेत्रफल कहा था उसने r के सापेक्ष,
भाई वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो पाई आर स्क्वायर होता है, और आर के सापेक्ष, अब भैया आर के सापेक्ष कहेगा तो आर के सापेक्ष तो अवकलन करना पड़ेगा, और जब आर के सापेक्ष उसने अवकलन करने को कहा भैया हमने कर दिया। कितना होता आप हो गया भैया डी अपॉन डी आर, और कितना देखो पाई तो कांस्टेंट है भाई, पाई तो अचर पद है, तो अचर पद को तो हम बाहर लेते हैं, और इस आर स्क्वायर का जब करा तो आप कहोगे भैया आर स्क्वायर का तो 2r हो गया, इंटू आर का भी होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x होता है, इंटू भैया एक्स का भी करते हैं तो आप हो गया भैया एक्स का तो 1 होता है, तो ऐसी आर का आर के साथ कितना हो गया 1। आर का मान पुट कर दिया तो 5 सॉरी 2 पंजे 10, 10 का ना तो 10 और 7 में पाई इतने सेंटीमीटर। भैया आपको मात्रक जरूरी लिखना है, अगर आप मात्रक भी नहीं लिख पा रहे तो आपका 1 नंबर कट सकता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न करा देता हूँ। दोस्तों 1-2 प्रश्न उठाए थे मैंने, सोचा आपको करा दें और आपकी समझ में आ जाएगा जरा अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो ना जरा सी भी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि भाई आपके से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई देखो अगर आप चैनल पर नए हो तो देखो सब्सक्राइब में आपको कोई गुट्ठा दुखती है, आपको केवल सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और साथ में घंटी को प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों वीडियो तो रोज बनेगी तो आपको रोज उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको वीडियो का टाइमर मिलता रहे कि दोस्तों कि वो भी भैया की वीडियो इतने बजे चलती है। और अपने दोस्तों से भी कह दो, दोस्तों इस टाइम आप स्कूल जाते होंगे तो अपने दोस्तों से भी कह दो कि भैया वो भी भैया का चैनल चल जाए और सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार बता दे करो। तो दोस्तों नोट तो आपने कर ही लिया होगा, 1 मिनट गाइस 1 मिनट चलो, तो नोट तो आपने कर लिया होगा। अब देखो इसमें भैया प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, एकदम सिंपल दिया है प्रश्न नंबर 2 भी। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है उसने भैया प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, ये आपके किताब के एग्जाम्पल है। कभी आप सोचो कि कोई भैया आखिरकार प्रश्न कहां से लेकर आए, तो अगर आप समझो तो एनसीईआरटी के है, ये एनसीईआरटी है और भैया एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। अब देखो यहां ध्यान दो, नेक्स्ट प्रश्न भैया इसमें क्या दिया है कि एक घन का आयतन दिया है, भैया कितना घन का आयतन दिया है उसने, आयतन कितना दिया है भैया, आयतन कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चलो और क्या कहा है उसने कि भैया इस घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है कि इसके कोर की लंबाई, भैया कोर की लंबाई। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया कोर की लंबाई, जैसा भैया कोई घन होता है, भैया ये क्या बना दिया मैंने कि कोई घन होता है, तो ये जो इसकी भुजा होती है इनकी लंबाई, ये होती है इनकी कोर। तो भैया इनकी लंबाई कितनी दी है, मान लो भैया लंबाई को अगर मैंने x से प्रदर्शित कर दिया तो उसने x का मान कितना दिया है भैया 10 सेंटीमीटर। चलो तो उसने कहा है कि इसका वक्र पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, भैया इसका वक्र पृष्ठ पूछा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आयतन कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, किसका मान है, आप हो गया भैया आयतन में dv अपॉन dt का मान है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, भैया अभी बता दो भैया। अब x तो चलो दिया है, इतना छोड़ो x को, तो अब भुजा क्या उसने भैया, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भैया उसने भुजा है इसका वक्र पृष्ठ, उसने पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो बताओ। जितने बच्चे अपने आप से करने की कोशिश कर रहे हो तो करके देखा करो भैया, करके देखा करो, और नहीं होता तो बीर तो बोल दिया। देखो यहाँ भाई घन का आयतन उसने दिया है, वक्र पृष्ठ पूछा है, तो अगर मैं सबसे पहले कहूंगी भैया घन के आयतन का सूत्र कितना होता है, तो आप कहोगे भैया घन का आयतन v बराबर होता है भुजा की पावर 3, और भुजा मैंने कितनी मानी x, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3। अब यह हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी सवाल में सेंटीमीटर पर सेकंड का अगर कभी भी चिन्ह आता हो, मतलब सेकंड का कहीं भी नाम आ रहा तो उसका अवकलन हमेशा t के सापेक्ष होता है। सेकंड आ रहा है तो अवकलन किसके होगा, सापेक्ष t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन।
भैया टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन, और b का कितना हो जाएगा आप कहोगे b का dv अपॉन dt, जैसा y का dy अपॉन dx हो गया था तो b का कितना हो गया dv अपॉन dt। अब यहाँ गौर करो भाई x की पावर 3 का होगा तो पावर पहला आ जाएगी, इंटू पावर में से एक कम हो जाता है, मतलब x की पावर 3 और 3 माइनस 1 हो जाता है। भैया x की पावर n का जब होता है x की पावर n का जब हम भैया अवकलन कराते हैं तो आप क्या होगा भैया n और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ गौर करो तो 3 तो आ गया, तो अब x की पावर कितनी हुई 3 में से 1 घटिया 2 बची इंटू भैया अब x का भी तो होगा भाई, ये तो x की पावर n का होया है तो x का t के साथ x कितना हो जाए आप होगा भैया dx अपॉन dt। भाई सिंपल यहाँ तक कंसेप्ट आगे समझे भाई, देखो सिंपल है कोई भारी थोड़ी। चलो भैया आगे समझे, चलो आना चाहिए। अब यहाँ देखो गौर करो भाई dv अपॉन dt का मान कितना था आप कहोगे नो, तो यहाँ मिलना भैया dv अपॉन dt का मान, और बराबर आप कहोगे भैया 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी, और साथ में इस 3 से 9 काटेगा भैया 3 बार, और यो एक्स स्क्वायर गुणा में है इसकी भाई, यो एक्स स्क्वायर इसकी गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, तो भैया 3 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। बताओ क्लियर हुआ नहीं यहाँ तक, इसको मान लो समीकरण 1। यहाँ तक सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है। अब मान उसने किसका पूछा भैया वक्र पृष्ठ का, तो अगर मैं कहूं भैया घन का वक्र पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ की बात आ रही, वक्र पृष्ठ भी एक आपका क्षेत्रफल ही होता है। अगर मैं आपको बता दूं तो क्षेत्रफल को तो ए से दर्शाते हैं, और घन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा की पावर 2, मतलब भुजा कितनी x और इसकी पावर 2। भाई सिंपल है भाई, घन का यही तो होता है वक्र पृष्ठ। चलो अगर दोस्तों यहाँ तक आपको सिंपल है समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे करो वीडियो को। तो भैया घन का वक्र पृष्ठ जो वो इतना होता है, तो भैया यहाँ भी क्या करेंगे टी के सापेक्ष क्या कर देंगे अब, तो ए का कितना हो जाएगा आप कहोगे डी अपॉन डी टी। भैया अब इस 6 तो अचर पद बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा भाई 2 पहला आ जाएगा, ये n तो पहला आ जाएगा घात जो पहला आ जा, और इंटू एक्स की पावर में 1 घट जाती है, तो x की पावर 2 में से 1 घटा दो तो 1 ही बचेगी, लिखो या मत लिखो इंटू। अब इस x का भी होगा तो आप कहोगे भैया dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब यहाँ देखो गौर करो भाई dx अपॉन dt, dx अपॉन dt का मान निकालना था, आप कहोगे भैया कितना आया था d ए, ये तो d अपॉन dt, तो 6 दूनी 12 हो गया x, और इंटू इसका मान निकालना था कितना हो गया 3 बटे एक्स स्क्वायर, एक x से x कट गया 12 या कितने हो गया भैया 36, और बटे x, और भैया साथ में डी ए अपॉन डी, तो भैया डी ए अपॉन डी टी। भैया x का मान कितना था 10, तो आप कहोगे भैया 36 और बटे 10 इसे भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव यानी 3.6। भाई क्षेत्रफल है, जब क्षेत्रफल होता है तो यो कितना आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि टी भी आ जाता, तो यो इसका राइट आंसर एकदम सिंपल है। तो अगर दोस्तों आपकी यह वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारा मकसद आपको कंसेप्ट सिखाना था और आपकी अच्छी तरह समझ भी आ चुका होगा, तो जरा सा भी समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो भैया आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। जय हिंद सर।